प्रदीप भाई जवाब दे दीजिए। जब मौका था तब तो घटाया नहीं, तब तो कमा लिया जनता से। अब कोई ना घटा के एहसान थोड़ी ना किया, यही जो कहने की कोशिश है अजीज भाई की कम शब्दों में। जब मौका था तब कमा लिया, और अब संकट के समय में ना घटाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना अजीज भाई, यही सवाल था आपका। जी बोलिए अब आप। अमन भाई मेरा मेरा जी अमन भाई, मेरा वॉइस मेरे ईयर्स में एको कर रहा है। मैं चाहूंगा प्लीज कि मैं बोल अगर रहा हूँ, पीसीआर से टीम को रिक्वेस्ट कह कर रहा दे हूँ। कि हाँ इसको बोल दिया फिक्स मैंने, कर देती। प्लीज। जी हेलो। हाँ बोलिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अजीज भाई कह रहे थे कि आपने तब क्यों नहीं हटाया 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो कांग्रेस पार्टी जो है देश की फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ गई थी। हम वो 3 लाख करोड़ के ऑयल के बॉन्ड्स को पे कर रहे थे, जिससे कारण आने वाली पीढ़ी को वो दिक्कत ना हो जो कांग्रेस पार्टी के समय दिक्कत हुई थी। मैं वापस अजीज भाई को बताना चाहूंगा, शायद से पढ़ के कम आए वो। ऑस्ट्रेलिया में 32% एलपीजी के दाम बढ़े, अमेरिका के अंदर 24% बढ़े, यस सिंगापुर के अंदर 21% बढ़े, स्पेन में 19% बढ़े, चाइना में 10% बढ़े, कतार में 3% बढ़े, भारत में 0% बढ़े अजीज भाई, 0%। ये सच्चाई है। आपके समय आप 8 बजे के पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, 12% महंगाई दर था, आज 1% किए नहीं महंगाई थे, दर है। प्रपोजल मैं था। वापस से चाहूंगा, इनको किस बात की दिक्कत है? आज पूरी दुनिया भारत को एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देख रही है अमन भाई। क्या इनको इस बात की दिक्कत है, या इनको इस बात की दिक्कत है कि आज दुनिया के अंदर त्राही त्राही है, पर 100 करोड़ ठीक से है 140 करोड़ के देश के अंदर हमने प्राइसेस को स्टेबल किया है। इससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? ठीक है। कोरोना काल के अंदर भी रशिया यूक्रेन के समय कहा था भारत से ही हम बात करेंगे, आज भी हर व्यक्ति कह रहा है भारत से ही बात करेंगे। ये मोदी जी के डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। नहीं मेरे को सर तो ये मुझे जानना है। डिप्लोमेसी पे बात करनी है। अच्छा करिए करिए करिए, 30 सेकंड करिए, करिए डिप्लोमेसी देखिए पर बात। अमन भाई, करिए अमन करिए भाई करिए। देखिए, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया और सिडनी और पता नहीं कहां ले गए। अब मुद्दे पे सुनिए सर। अब देखिए सर, फॉरेन पॉलिसी की बात सुनिए सर। आज की डेट में जो चर्चा है वो पाकिस्तान जो भिखारी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है, वो मीडिएटरशिप कर रहा है, वो मीडिएटर है। जो आप सुनिए ना, आज आज पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस, सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। वो अरे भाई अब आप बीच में नहीं, हमें बात करने दे सर, बोलने दे सर। आप सर, उसकी औकात नहीं है कि वो मीडिएशन करे साहब। वो आज इस समय पूरे जो ग्लोबल जो इस समय संकट है उसका वो कहीं ना कहीं उसको सुनिए, वो मीडिएटरशिप। और हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, सुनिए। हमारे नेता विश्व गुरु हैं, प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, सुनिए। ठीक है, क्यों नहीं इंटरप्ट किया इसमें, क्यों नहीं इंटरप्ट किया, अपनी उपलब्धि क्यों नहीं जताई? अरे ये किया, वाकई में ट्रंप ने हमारी खुद फोन फॉरेन किया है पॉलिसी। मोदी को। क्या बात कर रहे हैं अजीज अरे भाई, ये गलत है यार। ट्रंप ने खुद फोन किया मोदी को, और एक तरफ आप बोलते हैं उसकी औकात नहीं है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मीडिएट कर रहा है। या तो उसकी औकात है या तो वो मीडिएट कर रहा है। अरे सुनिए ना सर, ये क्या बात है? नहीं मैं नहीं सुनूंगा सर। फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ी ना आप गलत बोलेंगे। नहीं हर्षवर्धन, पहले दीपक वोरा, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा। नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे कराई, कहां नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? अरे ट्रंप खुद फोन कर रहा है आपके प्रधानमंत्री को, कह रहे हैं भारत में। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, किस लिए फोन किया? एक तो एक चीज बताऊं, एक मिनट ऑडियो बंद। डॉक्टर अजीज भाई ऑडियो बंद नहीं, ऐसे बीच में चीकम चिल्ली नहीं, आराम से एक एक करके, चीकम चिल्ली नहीं। एक तो हम लोगों को यहाँ डिबेट में बैठकर भारत में ना पाकिस्तान को इतना भाव नहीं देने चाहिए, जिहादिस्तान को इतना भाव नहीं देने चाहिए। अजीज खान चीख चीख कर कह रहे हैं जिहादिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान। अरे कौन होता है पाकिस्तान? कौन पाकिस्तान? लुटा पुटा देश, कंगाल देश, जिहादिस्तान, आतंकिस्तान। कौन किस? आप जितना भाव दे रहे हैं वहां पाकिस्तान को उसके देश के लोग नहीं भाव दे रहे हैं। और भारत की कद्र करिए, तिरंगे की ताकत। 2 और जहाज आ गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके, आपको पता है अजीज भाई? 2 और आ रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज एलपीजी का संकट आपके घर पर नहीं है, आप इसलिए मुस्कुरा पा रहे हैं। आप इसलिए मुस्कुरा पा, हाँ वही कह रहा हूं। अच्छा संकट, चलिए अब मैं दीपक वोरा बोलेंगे। देखिए ना, अरे हाँ, अरे बाहर, अरे आप ही बाहर घूम रहे हैं, मैं नहीं। दीपक वोरा पहले बोलेंगे, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पहले दीपक वोरा। सुना आपने सर, मैं जानता हूं पॉलिटिकल सवाल आप नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोगों ने सब सुन रहे हैं उनको फैक्ट चेक करना जरूरी है। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स है, आज कांग्रेस ने भी ये कहा और अजीज भाई भी ये कह रहे हैं। सर ये जो रिपोर्ट आई है कहां से आई है सर? ट्रंप साहब ने बोला कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, या बीबी नेतन्याहू ने बोला कि वो मीडिएशन कर रहा है, या जो भी वहां का लीडर है ईरान के, उसने कहा है कि ये पाकिस्तान ने सेल्फ ऐलान कर दिया? सर क्यों ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? कल को पाकिस्तान कह देगा कि मैंने चंद्रमा को कॉलोनाइज कर दिया, आप डांस करना शुरू कर देंगे कि भारत पीछे रह गया? प्लीज सर, मुझे इतने साल डिप्लोमेसी में हो गए, इसका सबूत क्या है सर? किसने इसको कंफर्म किया है?
ये तो आप अपनी तरफ से बातें जोड़ के जो मर्जी कहते रहिए को, इसमें क्या फर्क पड़ता है। रियलिटी ये है सर कि कोई भी देश अगर उसके पास मॉरल स्टैंडिंग है, मॉरल अथॉरिटी है किसी प्रकार की मध्यस्थता करने की, वो मेरे पास है सर। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस में भी मैंने कोशिश की, नहीं सक्सेस हुआ वो अलग बात है सर। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में मैंने कोशिश की थी। आज मुझसे फिर कहा जा रहा है कि जो आपका गुडविल है उसका प्रयोग करें। इसीलिए मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, ना इजराइल का ना ईरान का। बहुत से लोग, आप लोग नाराज हो गए थे कि आपको ईरान की तरफ झुकना चाहिए, इस तरफ झुकना। नहीं झुकते हैं सर, हम अपनी तरफ झुकते हैं। और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज भारत, चाहे ट्रंप से आए चाहे बीबी नेतन्याहू, बाय द वे उन्होंने भी शायद पीएम से बात की आज। तो मेरा अपना मानना है कि जो अब सारी दुनिया कह रही है वो ये कह रही है, इंडिया हेल्प, ये जंग रोक दीजिए, आपकी बात दुनिया सुनेगी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है हमारी? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इस चीज और इस पॉलिटिक्स, मोदी को घेरने के तो कितने मौके मिलेंगे, अभी छोड़ दीजिए साहब, अभी तो आपके देश की बात है। मोदी को घेरने के बड़े मौके मिलेंगे प्रभु, घेरिएगा। अभी तो देश की बात हो रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप, फिर अजय वर्मा। अजय भाई मैं आपके पास आऊंगा, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्योंकि आज कांग्रेस ने भी ये बोला कि पाकिस्तान तक मीडिएशन की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में, और भारत कहां है, भारत की स्टैंडिंग कहां है, यही है विश्वगुरु, क्या हो गया भारत को, ये सब लंबा सा पोस्ट था आज मैं सुन रहा था। और यही अजीज खान जी कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जैसा देश जो है मीडिएशन, भारत कहां है भाई। नहीं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि भारत विश्वगुरु है ये कह के मजाक उड़ाते हैं हमारे देश की पार्टियां। यस, दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा भाई जिसके लोग अपने देश की प्रतिष्ठा होने पर मजाक उड़ाने पर उतर आए? और क्या ये आज की स्थिति नहीं है कि दुनिया का कोई सॉल्यूशन जब निकलने की बात होती है तो किसकी तरफ देखते हैं? भारत की तरफ देखते हैं। सही बात। और अभी जो एम्बेसडर दीपक वोरा ने कहा, मैंने खुद ये लिखा, और जब ये खबर आई तो मैंने उस वक्त कहा, अभी भी कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान मीडिएटरशिप कर रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है, खतरनाक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है। लेकिन क्या ईरान या अमेरिका या इजराइल किसी की तरफ से ये कोई ऐसा आया? और भारत वो वाला नहीं है कि अपना गुणगान करते खुद घूमे, दुनिया बताती है ना। यस, अभी कहा के मैं उनका नाम भूल गया, जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ कर सकता है। अभी आए हुए थे जो लंदन में 2 प्राइम मिनिस्टर दौड़ रहे थे, तो उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि जब से धुरंधर देख के लौटे हैं तब से हमारे फॉलोअर बढ़ गए, हमारा एकदम बढ़िया चल रहा है, झमाझम चल रहा है। फिनलैंड, दुनिया का फिनलैंड, दुनिया के हर देश इस तरह से बात कर रहे हैं। भारत को लेकर यूरोपीय यूनियन से लेकर गल्फ कंट्रीज तक एक उम्मीद की किरण उनको लगती है। अच्छा, क्राउन प्रिंस जो है वो मुसलमान नहीं है, जो क्राउन प्रिंस है वो मुसलमान नहीं है, सऊदी अरब वाले। ये हम ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, और जो ईरान मार रहा है या सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब मार रहे हैं, ये सब तो मुस्लिम देश है। थोड़ा तो शर्म कीजिए। और आप इसको कह रहे हैं नहीं भारत तो खड़ा नहीं हुआ। ठीक है। अजय वर्मा जी, आपको भी अपने विचार बदलने हैं, हृदय परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, उस फोन से पहले ही आप लोगों ने बोल दिया कि भारत कहां है, भारत कहां है। अजय जी, अमन जी थोड़ा सुना करें। देखिए, अभी हमारे ज्ञानी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट आदरणीय दीपक बोरा जी मेरे साथ कई डिबेटों में बड़े सम्मानी, में बड़ा सम्मान करता हूं, तो वो बुकर पुरस्कार से सम्मानित हमारे डिप्लोमेट अभी ये कह रहे थे कि साहब एक ऑस्कर पुरस्कार विजेता अमन चोपड़ा जी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके सामने ना सुधीर चौधरी, ना अमीश देवगन, ना रूबिका लियाकत, ना नाबिका कुमार, ना अर्णब गोस्वामी, ना चित्रा त्रिपाठी, ना अंजना ओम कश्यप, वो वही विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित है अमन चोपड़ा जी। अरे थोड़ा हल्का मूल लगा लीजिए दीपक जी। अभी यार आप दूसरों को बात कर रहे थे, किसी ने इनके लिए इनको कहा था कि ये अफवाह गैंग के प्रचार मेंबर हैं, ना कि इनको और कुछ कहा था, लेकिन आपने तो सीमाएं तोड़ दी। आप तो बहुत सम्मानित हैं, देश आप की बात रखते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे तो कुछ नहीं बढ़ाया, सुन लीजिए, चलिए आप बोलिए। कमर्शियल सिलेंडर 146 वो लिस्ट प्रदीप भंडारी विदेश के लिए बैठे थे और उसे आप पढ़वा रहे थे। पाकिस्तान चूंकि इनका प्रायोजित कार्यक्रम है, इनका एजेंडा, मैं बता रहा हूं, कमर्शियल सिलेंडर 146, और इन्होंने एलपीजी के सिलेंडर से 61 रुपए, सरसों का तेल 30 रुपए, 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने वालों का हक ही नहीं है भाई, इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए, 5 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाले ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर।
प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे। अरे प्रीमियम जोमेटो पेट्रोल के 2% लोग 2 डलवाते हैं, हवाई पता यात्रा है नहीं? 230 से 425। प्रीमियम पेट्रोल 2 से 3% लोग डलवाते हैं सर। अजय भाई सब क्या आप चंगासी, भी- सब चंगासी, सब चलिए। चंगासी। अमन साहब, ठीक है। आप तो 10 सेकंड ठीक है, विश्व प्रदीप जी, पत्रकार हैं, प्रदीप जी, आप तो प्रदीप ऑस्कर जी। पुरस्कार अमन से- भाई, अरे आप लोग इतना, अमन एक चीज भाई, ऐसा है, आपको तो एक चीज मोदी ऐसा है जी अजय बुला भाई, के बात करते अजय हैं। भाई, एक तो इतना डरना नहीं आपको तो चाहिए, मोदी जी बुला के इतना बात डरना करते नहीं, हैं, तो आप डरते लेकिन क्यों आप हैं ये इतना नहीं मेरे से? बताएंगे कि ये सर सब मैं आपका चीजें इतनी बढ़ इतना चुकी डरना हैं। नहीं चाहिए आपको, आराम महंगाई से के- जी। बोलिए प्रदीप भाई, सर, आप बोलिए, फिर मैं 5 ऑडियो बंद। स्टेटों- प्रदीप भाई आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। प्रदीप भाई आप बोलिए। अमन भाई, प्रदीप जल्दी से। मुझे आपके कई व्यूअर्स मैसेज कर रहे हैं कि अमन जी बहुत गलत कर रहे हैं, और इसलिए व्यूअर्स ये मैसेज कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगी। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके सुशील कुमार शिंदे ने ये कह दिया था जाके कि पाकिस्तान 26/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, और हाफिज सईद ने चलिए। पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, छोटा सा देखो ब्रेक, हिंदुस्तान थैंक के यू। गृह समय मंत्री का ने ऐसा अभाव, आई बोला, एम सो सॉरी, अब जाके मैं अब्रप्टली हूं, काटना जिसको नहीं पड़ेगा। है। छोटा सा ब्रेक।